Welcome to Computer Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. आज का जो हम पहला टॉपिक मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर कवर कर रहे हैं वो वेरियस कंट्रोल टाइप्स है. ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है. तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल टाइप्स क्या होते हैं. ये हमारा एक फ्लोर प्लान है इसका कि किस तरह मॉड्यूल 5 किसके बारे में बात करता है. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है. इसके अंदर सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो वेरियस कंट्रोल टाइप्स है. अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है इट्स ए टैक्टिक और स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट वनरेबिलिटी. एक टैक्टिक होती है कि हम किसी भी वनरेबिलिटी को होने से रोकें. लाइकलीहुड ऑफ बीइंग ए टारगेट कि कोई भी एक हमारे पास चांस भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी किस्म के टारगेट बन जाएं किसी के, और उसका जो इम्पैक्ट है किसी भी एक्सप्लॉइट का उसे कंट्रोल करने के लिए. तो जब हम ये तीन चीज़ों को अपने कंसिडरेशंस में ले आते हैं जिसके अंदर वनरेबिलिटी हो जाता है, लाइकलीहुड ऑफ बीइंग ए टारगेट हो जाता है या इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सप्लॉइट है, तो इसे हम कंट्रोल कहते हैं. अब इसके बाद फंक्शनैलिटी एंड इफेक्टिवनेस को अगर हम बात करें तो फंक्शनैलिटी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ये कंट्रोल होता है एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्ट्रेटजी, कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है वो किस हद तक काम कर रही है. जब हम उसे मेजर करते हैं और उसे वैलिडेट करते हैं तो हम उसे एश्योरेंस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि किसी भी फंक्शनैलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए जो हमारे पास एक मेयार है उसे हम एश्योरेंस कहते हैं. इसके बाद हमारे पास कंट्रोल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ होती हैं. उसके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, हम सप्लीमेंट करते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर असेस करते हैं और मॉनिटर करते हैं. तो कैटेगराइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम कैटेगराइज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं डेटा और सिस्टम्स को, कि हमारे पास कितने टाइप का डेटा है और उसके क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स हैं. फिर सेलेक्ट करते हैं कि अडॉप्ट एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस. जो भी हमने डेटा और सिस्टम्स ऊपर देखे हैं उनके ऊपर किस किस्म का डेटा है, क्या उसके ऊपर किस तरह के हमारे पास सिस्टम्स हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उसके हिसाब से हम बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं. सप्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने जो ऊपर ये स्ट्रेटजीज़ की हैं, अडॉप्ट की हैं, उसे हम फर्दर टेलर करते हैं. डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जितने भी कंट्रोल्स हैं उसका रोड मैप बनाएं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें. इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर. जब हम उसे सारे हमारे पास कंट्रोल्स एक रिटन फॉर्म में आ जाते हैं फिर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं एज पर द सिनेरियो. फिर हम उसे असेस करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस के जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं उससे किस हद तक ये इफेक्टिव है. फिर फाइनली हम मॉनिटर करते हैं. मॉनिटरिंग के अंदर आता है कि हम मॉनिटर करते हैं उसकी, हम असेस करते हैं इफेक्टिवनेस और उसकी जो ऑपरेशनल एश्योरेंस है वो भी हम लेते हैं कि किस हद तक ये हमारा सक्सेसफुल रहेगा. इसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ आती हैं. अब जब हम कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं तो कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट कंट्रोल आता है, हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल आता है और हमारे पास टेक्निकल या टैक्टिकल कंट्रोल आता है. अब मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट होता है जैसे कि डिसीजन मेकिंग है. आप किसी किस्म की भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें या रिस्क मैनेजमेंट करें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करें, या आप टेस्टिंग, ऑडिट या थ्रेट इंटेलिजेंस, कुछ भी इस तरह का जब आप कुछ करते हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उसे हम मैनेजमेंट कंट्रोल कहते हैं. ऑपरेशनल कंट्रोल होता है जब हम कंट्रोल करते हैं इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय पीपल, के लोग बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि हम ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एक मैनेजमेंट के एक ग्रुप लोग बनाएंगे, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशंस वो डिफ़ाइन करेंगे, चेंज मैनेजमेंट वो डिफ़ाइन करेंगे, फिज़िकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह भी वही लोग डिफ़ाइन करते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है टेक्निकल कंट्रोल. टेक्निकल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम कोई भी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिस्टम्स, तो उसे हम टेक्निकल कंट्रोल कहते हैं. अब उसके अंदर एन्क्रिप्शंस हो गई, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, फायरवॉल्स हैं, एंटीवायरस है, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन है. तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल कंट्रोल्स के अंदर आ जाती हैं. फिर टेक्निकल कंट्रोल की फर्दर हम क्लासिफिकेशन आगे करते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं डिटरेंट कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं और करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं.
डिटरेंट कंट्रोल्स होते हैं जो कि डिस्करेज करता है एक थ्रेट एजेंट को कि वो कोई भी किसी किस्म की आपके सिस्टम को हार्म करने की कोशिश करे. प्रिवेंटिव कंट्रोल में ये होता है कि हम स्टॉप करते हैं थ्रेट एजेंट को ताकि वो सक्सेसफुल ना हो सके. डिटेक्टिव के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और थ्रेट एजेंट को और कोई भी एक्शन उसके ऊपर लेते हैं. करेक्टिव के अंदर ये होता है कि जब एक चीज़ कोई हो गई है तो उसे मिनिमाइज कैसे करना है, उसके इम्पैक्ट को और उसके थ्रेट को, और हम इसे किस तरह रिकवर कर सकते हैं. कि कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी भी किस्म की प्रॉब्लम किसी भी एक लूज मेजर की वजह से आई है, तो जब आप उसे करेक्ट करते हैं और आप रिकवरी फेज़ में आते हैं तो आपका डेटा लॉस नहीं होता है, आप दोबारा से अपने ऑपरेशंस उसी तरह शुरू कर देते हैं. एक और इसके बाद फेस आती है जिसे हम कंपनसेटिंग कंट्रोल भी कहते हैं. उसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्रोल आपने जो अडॉप्ट किया है जो 100% इन 4 कैटेगरीज में फिट इन नहीं हो रहा है, तो हम एक क्लोजली बिल्ड मॉडल के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो कि ओरिजिनली डिज़ाइन नहीं हुआ होता उस स्पेसिफिक टास्क के लिए. तो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी एनवायरनमेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि डिपार्टमेंट के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके प्रॉपर उससे रिलेटेड फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं. इसके बाद जो हमारे पास इस टॉपिक का जो नेक्स्ट आइटम है वो है डिफेंस इन डेप्थ. डिफेंस इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि ये एक लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन. दीज कंट्रोल्स आर कॉन्स्टेंटली चेक्ड. हम उसे कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स या मार्केट में थ्रेट वेक्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से. तो ये एक ओवरलैप करता है, लेयर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, बिकॉज नो वन कैन प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ थ्रेट. तो आपको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए. तो ये हमारा पहला टॉपिक था मॉड्यूल 5 के अंदर जो कि वेरियस कंट्रोल टाइप्स के ऊपर था. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. जितने भी की टर्म्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.